Hello and good morning students. Welcome to your live classes, online classes. I hope you all had a healthy and safe break, and I also hope you have studied as well. So today we are going to start off with the physics section of your science NCERT book, and as you already know कि हमने केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फिज़िक्स सेक्शन एंड उसमें हमारे पास सबसे पहले होगा चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है आप लोगों के लिए विच यू नीड टू फॉलो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप लोगों को इन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, वट एवर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिवन, आपको क्या करना है कि उसको एक होमवर्क की फॉर्म में प्रॉपरली नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है डेली फॉर एवरी क्लास, फॉर एवरी वीडियो. एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले आपको वो होमवर्क सबमिट करना है इन द सब्जेक्ट क्वेरी ग्रुप. ओके, तो ये चीज़ इससे क्या होगा कि इससे हम लोगों को पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं, प्रॉपरली देख रहे हैं, एंड वो चीज़ आपकी लिए एक अटेंडेंस वाइज और आपके एक इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो उसको प्रॉपरली देखो, अटेंटिव तरीके से देखो और उसका होमवर्क प्रॉपरली करो एंड देन सेंड दैट होमवर्क ऑन टाइम सो दैट आप लोगों की अटेंडेंस रजिस्टर हो पाए, रिकॉर्ड हो पाए, एंड साथ ही साथ हम लोगों को एक बेटर आइडिया मिले दैट हाउ यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस. ओके, सो let's just start with our motion chapter number 8 and इस चैप्टर में what we are going to talk about, first of all we are going to talk about motion. अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मोशन क्या होता है. मोशन के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही जनरल इंग्लिश वर्ड है, ऐसा बहुत खास कॉम्प्लिकेटेड या बहुत रेयर चीज़ नहीं है. मोशन के बारे में हमने ये सुना है कि भाई whenever we talk about motion we say okay things, anything which is moving, कोई भी चीज़ जो मूव हो रही हो वो चीज़ मोशन के अंदर हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है. लेकिन हाउ कैन वी से दैट समथिंग हैज़ मूव्ड, ये चीज़ हमें मोशन को सिर्फ ऐसे एक नॉर्मल एक ब्रॉड टर्म में नहीं देखना, हमें उसको एक स्पेसिफिक टर्म में देखना है. हम मोशन को कैसे शो कर सकते हैं, हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी जो है मूवमेंट की है. ना अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि whenever we are talking about motion and when we want to properly understand it, जब हमें उसको properly सीखना हो तो हम मोशन सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते जिसकी मूवमेंट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये चीज़ भी देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स कैसी हैं, राइट. तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमें हेल्प करती है कि टू अंडरस्टैंड बेटर कि कोई भी ऑब्जेक्ट या मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से हो रहा है. ओके, सो सबसे पहली बात, मोशन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एक तो उसको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को नहीं जो कि मूव हो रहा है उसको भी देखते हैं, उसके सराउंडिंग्स को भी हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं. नाउ व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट्स से देखो, जब भी हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ है या नहीं हुआ है, जब भी हम लोग शो करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, तो हम लोग उसके सराउंडिंग्स अनकॉन्शियसली, राइट, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोगों को कॉन्शियस हम लोग ये जान करके करते हैं, बट अनकॉन्शियसली उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स को हम नोट कर लेते हैं. और अगर उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स चेंज हो गई, मान लो पहले एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट क्यू, है ना, ये पहले इस अल्फ़ाबेट के पास में था, एंड देन आफ्टर सम टाइम हम इसको दोबारा अगर देखेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट क्यू, लेकिन अब ये बी के पास में है, राइट. सो अगर हम इन दोनों को हटा दें, है ना, अगर हम इन दोनों को हटा दें तो एक बार आप इसको देखोगे और एक बार आप इसको देखोगे तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हुआ है या नहीं हुआ है ना. लेट्स से अगर हम इस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ से हम ये दोनों को हटा देते हैं. नाउ अगर आपको सिर्फ एक बार तो इसको देखना है, दिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्यू, इस, और एक बार इस टाइम फ्रेम में देखना है यहाँ पर, ठीक है.
तो इन दोनों कंडीशंस में हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट ने पहले से अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की है। बट अगर इसकी आप सराउंडिंग्स को नोट करो, अब आप इसकी सराउंडिंग्स को नोट कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो दैट पहले Q के पास में अल्फ़ाबेट A था और अब Q के पास में अल्फ़ाबेट B है, तो दैट मीन्स हो सकता है Q ने पहले से अपनी पोजीशन चेंज कर ली हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स को जब नोट करते हैं तो हमें उसकी सराउंडिंग्स में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को नोट करना है। ऑब्जेक्ट जिस मेन ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमारा जो Q है, Q तो मूव हो रहा होगा, राइट, लेकिन उसकी मूवमेंट को शो करने के लिए हम उसके आसपास जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग नोट करते हैं, राइट। सो अज्यूमिंग दैट A एंड B आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग, तो हम बोल सकते हैं कि Q पहले A के पास था और अब Q B के पास आ गया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जब आप ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स को हमें नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऑन दिस बेसिस कि भाई मोशन को हम लोग कैसे शो करते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं ना, तो उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू narrate you the definition of motion, so just you need to listen it carefully और आप इसको वापस से रिवाइंड करके भी दोबारा लिख सकते हो अपने नोट्स की on your notes pages. Okay, so just listen carefully. When an object changes its position with respect to its surroundings and time, then it is called motion. Okay, तो इसको आप रिपीट करके दोबारा लिख सकते हो, when an object changes its position with respect to its surroundings and time, this is called motion. तो ये तो हमारे लिए मोशन की एक डेफिनेशन हो गई, है ना। अब दूसरी चीज़, जो सराउंडिंग्स जिनको हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं, जिनके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सराउंडिंग्स को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट्स, जैसे कि हमने वो वाली सिचुएशन देखी थी, वहां पर A और B, ये A और B क्या थे, रेफरेंस पॉइंट्स थे, राइट। एंड तो रेफरेंस पॉइंट्स हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, जो मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसके आसपास की जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स से आप लोग एक व्हीकल पे हो, है ना, एंड आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो। तो जहाँ आपने स्टार्ट किया, आपने घर से स्टार्ट किया लेट्स से, और आप जा रहे हो लेट्स से मार्केट की किसी एक पर्टिकुलर शॉप तक, तो आपके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो आपका घर हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आपने अपने मूवमेंट स्टार्ट की थी, और एक आपका जो शॉप है जहाँ तक आप जा रहे हो वो भी आपके रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पहले आप अपने घर के पास थे और अब आप शॉप के पास हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो जगह हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, इनको हम लोग रेफरेंस पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके रेफरेंस में ही हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन पहले क्या थी और उसके बाद क्या हुई, पोजीशन चेंज हुई है। ये चीज़ हम इन ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से ही बताते हैं। बट जस्ट रिमेंबर दैट दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ टू बी स्टेशनरी। इसकी डेफिनेशन भी हम लोग अभी लिखेंगे। आई एम गोइंग टू नरेट दिस डेफिनेशन एंड यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। ओके, लिसन केयरफुली। The stationary objects in the surroundings of a moving object are called reference points. ठीक है, stationary objects in the surroundings of a moving object are called reference points. ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया था और रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं उनको कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। एंड नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव अप टू
आर नेक्स्ट पोर्शन। ओके, सो मोशन के बारे में हम लोग प्रॉपरली शो कर चुके हैं कि भाई व्हाट इज़ मोशन, एंड हम लोग ये शो कर चुके हैं कि रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट टाइप्स ऑफ मोशन। इन मोशन के टाइप्स क्या क्या हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मोशन है जो कि हमें इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखना है। सबसे पहली जो हमारे पास मोशन आता है वो आता है लीनियर मोशन, राइट। नाउ लीनियर मोशन किसी भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन को बोल सकते हो। लाइक अगर आप एक पॉइंट ए से और एक पॉइंट बी तक गए हो तो ये क्या हो गया, एक लीनियर मोशन हो गया, राइट। इसमें ऐसा कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट moving from one point to another point in a straight line, that would be a linear motion, right. Next up is circular motion. Okay, circular motion होता है, आप या तो ज़रूरी नहीं कि एक सर्कुलर फॉर्म में मूव हो रहे हो। सर्कुलर मोशन दैट मीन्स कर्व्ड पाथ हो सकता है। आई मीन दिस कुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस, और दिस कुड बी समथिंग लाइक दिस। ये एक सॉर्ट ऑफ एक सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं। एंड यू कैन लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल, एक अगर आप अपने घर से निकल के और आप मार्केट तक जाते हो तो आप स्ट्रेट लाइन में तो जाते नहीं हो, यू गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स, तो वो भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन हो गया। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट यूँ राउंड घूम रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूम रही है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। तो इस टाइप से दिस इज बेसिकली द सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट अप इज रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी मोशन, अब इसमें क्या सिचुएशन है दैट रोटेट होना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फैन है, फैन क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट होता है ना, ऐसा तो नहीं ना फैन घूम रहा है अपनी जगह से अलग अलग, फैन अपनी जगह पे ही है, बस अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है। सो दिस इज द रोटेटरी मोशन। आप ये कई जगह देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्हील है, व्हील कार या बाइक या स्कूटर साइकिल का व्हील, वो भी अपने एक्सिस पे ही रोटेट होता रहता है। दिस इज ऑल्सो है रोटेटरी मोशन। Last is vibratory motion। ठीक है, सो वाइब्रेटरी मोशन इज बेसिकली व्हाट, जिसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हो अपनी पोजीशन पे, लाइक बैक एंड फोर्थ वाली जो मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यू कैन टेक एग्जांपल्स, जैसे स्प्रिंग है, या जैसे आपका फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन अगर वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कार के एब्जॉर्बर्स हैं, शॉकर्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, ये सारे क्या हो गए, एक सॉर्ट ऑफ एक वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फ्रो या टू एंड फ्रॉम मोशन जो होता है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। आउट ऑफ दीज 4 आपको ये 2 हैं जो कि इस चैप्टर में पढ़ने हैं। प्राइमरीली आपको लीनियर मोशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ना है, और कुछ लास्ट पोर्शन आपको सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ना होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट टू नो बेसिकली अबाउट मोशन, दैट मोशन क्या होता है, जिसमें हमने देखा मोशन की डेफिनेशन, और हमने देखा रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में चेंज हुआ है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, और मोशन के ये 4 टाइप्स होते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मोशन। So what you need to do today is you need to write these definitions, for example motion की definition, reference points, linear, circular, rotatory and vibratory motion, इनकी definitions भी आपको लिखनी है अपने notes में, and then you need to send those notes in the school query group. I hope you understand or understood whatever we have discussed here today.
Now next up in our class we will be looking at different quantities that we are going to encounter as far as motion is concerned. Have a good day.